डूम्सडे के स्पेशल लुक में जब सू स्टॉर्म कहती है कि विक्टर वाज अ काइंड पर्सन, ही वाज केयरिंग पर्सन एंड देन एवरीथिंग ही लव्ड वाज टेकन फ्रॉम हिम, तो यहाँ पे सू स्टॉर्म किसकी बात कर रही है? एंड ऐसा तो क्या हुआ डॉक्टर डूम की लाइफ में कि वो उसका जिम्मेदार मल्टीवर्स एंड बाकी सारे सुपर हीरोज को समझता है? मैं हूं ना, बने रहना वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है जतिन भाटिया। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द नोड नेक्सस। तो डेफिनेटली सू स्टॉर्म यहाँ पे डॉक्टर डूम के वाइफ एंड उसके बेटे की बात कर रही थी, क्योंकि डूम की माँ का तो मल्टीवर्स से कुछ लेना देना ही नहीं है। कॉमिक्स में भी डूम की माँ एक विच होती है जो विक्टर के बचपन में ही अपनी सोल को मेफिस्टो को दे देती है, तो उसका मल्टीवर्स से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो प्रोबेबली हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने यहाँ पे अपने बीवी और बच्चे को खो दिया हो। अब सवाल उठता है कि कैसे? तो अगर आपने लोकी सीरीज देखी हो तो उसमें हमें एक ब्रांच टाइमलाइन एंड सेक्रेट टाइमलाइन दोनों का कंसेप्ट समझाया जाता है कि अगर कोई भी इंसान अपनी डेस्टिनी को चेंज करने की कोशिश करता है तो वहां से एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें लोकी सीरीज में दिया गया था कि 2012 की न्यूयॉर्क बैटल के बाद लोकी को ओरिजिनली एसगार्ड जाना था, लेकिन उसे टेसरेक्ट मिल जाता है जिस वजह से वो वहां से भाग जाता है और वहां से एक और ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। तो वैसे सिमिलरली जब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी के एंड में जब सू स्टॉर्म मर जाती है तब बेबी फ्रैंकलिन उसे वापस से जिंदा कर देता है। तो आपको नहीं लगता वहां पे एक और ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो गई होगी? क्योंकि ओरिजिनली सू स्टॉर्म वाज सपोज्ड टू बी डेड, लेकिन बेबी फ्रैंकलिन ने उसे वापस से जिंदा कर दिया, तो वहां से एक और ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो गई और फैंटास्टिक फोर ब्रांच टाइमलाइन में चले गए। एंड डॉक्टर डूम जो है वो प्रोबेबली सेक्रेट टाइमलाइन में रह गया होगा। तो अगर मैं और इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लो पॉइंट ए फैंटास्टिक फोर का मेन यूनिवर्स 828 है। अब उस यूनिवर्स में सू स्टॉर्म मर गई थी, लेकिन फ्रैंकलिन ने उसको जिंदा कर दिया, जिस वजह से एक और टाइमलाइन ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो गई। एंड फैंटास्टिक फोर जो है वो ब्रांच टाइमलाइन में चले गए एंड डूम जो है वो सेक्रेट टाइमलाइन यानी कि पॉइंट ए में ही रह गया। तो प्रोबेबली हो सकता है कि आगे जाके जो मेन टाइमलाइन है सेक्रेट टाइमलाइन, उसका इंकर्जन किसी और यूनिवर्स के साथ हो गया हो एंड उस इंकर्जन में डॉक्टर डूम की फैमिली मारी गई हो और डॉक्टर डूम खुद इतना इंजर्ड हो गया कि उसको जिंदा रहने के लिए आर्मर पर रिलाई करना पड़े। कॉमिक्स में भी एक बार ऐसा हुआ था कि लेटवेरिया में बाकी इंकर्जन से एक अलग तरह का इंकर्जन हुआ था। नॉर्मली इंकर्जन रेड कलर के होते हैं, लेकिन लेटवेरिया में ब्लू कलर का इंकर्जन हुआ था। अब कॉमिक्स में तो इसका रीजन कुछ और था, लेकिन मूवी में प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि सेक्रेट टाइमलाइन का इंकर्जन हुआ हो जिसमें डॉक्टर डूम की फैमिली मारी गई हो एंड देन डॉक्टर डूम फाइंड करने निकला हो कि ये इंकर्जन हुआ क्यों। एंड फिर उसे पता चला हो कि भाई सुपर हीरोज जो है वो अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करने की जगह उसको बदल रहे हैं, जिस वजह से इंकर्जन्स ट्रिगर हो रहे हैं एंड मल्टीवर्स खत्म हो रहा है। एंड देन ही डिसाइड्स फक एवरीबॉडी, I'll create my world. And that's why Doom ट्रेलर में कहता है कि all your lived stolen lives now you must give them back. It totally makes sense now. And Doomsday में हमें जो फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स का जो इंकर्जन दिखाया जाएगा प्रोबेबली हो सकता है कि वो ब्रांच टाइमलाइन का इंकर्जन हो। So it's just a theory. तुम लोगों का इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बता के जाना। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलता हूँ आपको एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी बोल्ड एंड बी सिनेमैटिक। थैंक यू।